This news is sponsored by Hope Hospital. नागपुर महानगर पालिका ने अपने सभी पीएससी सेंटर पर आज न्यूमोकोकल नामक टीके की शुरुआत की है। फुटाला फुकटनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर आज इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जहां महापौर दयाशंकर तिवारी ने सभी नागपुर वासियों को अपने बच्चों को टीका लगाने का आह्वान किया। वहीं डॉक्टर रेणुका यावलकर ने इस टीके को बच्चों के लिए कितना जरूरी है यह बताया है। छोटे बच्चों को बचपन में ही विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दिमाग का बुखार, निमोनिया, न जाने कितनी बीमारियां उन्हें बचपन से ही हो जाती है, जिसके लिए सरकार समय समय पर टीकाकरण कर बच्चों का बचाव करती है। निमोनिया का प्रमाण बच्चों में ज्यादा दिखाई देता था, जिसके लिए 4000 तक का टीका बच्चों को लगाना पड़ता था। मगर अब केंद्र सरकार ने कोरोना के संभावित धोखे को ध्यान में रखकर देश के कई राज्यों में न्यूमोकोकल नाम के टीके की शुरुआत की है। इस टीके की वजह से बच्चों का निमोनिया जैसे गंभीर बीमारी से बचाव किया जाएगा, जिसकी जानकारी पीएससी की डॉक्टर रेणुका यावलकर ने दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर यावलकर। एक्चुअली अपने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छे वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट 3-4 इयर्स में। सबसे पहले अपने यहाँ पे जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तुरंत उसके बाद 24 आवर्स में हम बच्चे को BCG देते हैं, OPV देते हैं और हेपेटाइटिस भी देते हैं। उसके बाद 1.5 महीने में अभी एक नया वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, निमोनिया का वैक्सीन, जिसको PCV वैक्सीन बोलते हैं। वो वैक्सीन देते हैं 1.5 महीने में। उसके साथ पेंटावन देते हैं, जिसमें 5 डिसीजेस कवर होते हैं बच्चे के। फिर उसके बाद होता है IPV, जो पोलियो का ही सेकेंड वायरस जो उसका स्ट्रेन रहता है, वो उसको मारने के लिए IPV ऐसे 3 इंजेक्शन देते हैं। और उसके साथ रोटा वायरस नाम का ओरल ड्रॉप रहता है, वो देते हैं। और उसके साथ पोलियो ड्रॉप, ऐसे 5 इंजेक्शन हम 1.5 महीने में देते हैं बच्चे को। फिर 2.5 महीने में सेम इंजेक्शन, उसमें निमोनिया का नहीं रहेगा। और 3.5 महीने में फिर से सेकेंड डोज निमोनिया का आएगा इनके साथ, अलॉन्ग विद दिस। एंड निमोनिया का बूस्टर डोज आता है 9th मंथ में। तो ऐसा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फुल्ली इम्यूनाइज जो क्या बोलते हैं हम एसेंशियल वैक्सीन से, वो हम 1 साल में कवर करते हैं। आपने कहा कि 5 जो है बीमारियां उस पर ये वैक्सीनेशन काम करेगा। कौन सा बीमारियां हैं जिससे बच्चों की रक्षा हो? हाँ, जो पेंटा नाम का वैक्सीन होता है उसमें 5 ये, एक तो इसमें हिब नाम का, जैसे हम मेंदू ज्वर बोलते हैं, मस्तिष्क में जो बुखार होता है उसका। देन डिप्थेरिया नाम का है, एक टिटेनस नाम का है, एक पर्ट्यूसिस नाम का। ऐसे जो 5 डिसीजेस है वो उसमें कवर होते हैं पेंटा नाम में। और जो ये जो PCV इंट्रोड्यूस किया है निमोनिया के लिए है अपने लिए। और IPV जो है वो पोलियो का ही इंजेक्शन फॉर्म में है, जो सब कवर करता है स्ट्रेन पोलियो के, वो इंजेक्शन देते हैं हम। मैम, एक साथ अभी 3 जो है वैक्सीन दिया जा रहा है बच्चों को, तो इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा? क्या स्थिति हो, या फिर उनको बुखार आएगा, क्या होगा? हाँ, उसमें कैसा रहता है, जो पेंटा नाम का जो इंजेक्शन है, जिसमें मैंने बताया कि 5 डिसीज़ का होते हैं, उसका बुखार आता है मिनिमम, बहुत कम बुखार आता है, वो 24 आवर्स रहता है। तो हम पेशेंट को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं और उनके साथ उनको दवाई भी देते हैं, पैरासीटामोल नाम का दवाई रहता है, वो देते हैं। और माँ को बताते हैं कि उनको कोल्ड स्पंजिंग करना है, बुखार आता है तो 6-6 घंटे में पैरासीटामोल उनके अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार डोज भी देते हैं हमको। तो उसका 24 आवर्स के बाद बुखार निकल जाता है। आज से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो घर से निकल कर अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं? हाँ, एक्चुअली अभी ये पैंडेमिक के कारण काफ़ी वैक्सीनेशन अपना पीछे छूटा है, क्योंकि लोग घर से बाहर निकलने को डरते थे। लेकिन अभी हमने अपने क्या बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के इसमें से हमने आशा वर्कर के थ्रू अपने रूट में जाके हमने सबको ये जन जागरण कर रहे हैं हम कि आप आओ। और क्योंकि इतने सारे क्या बोलते हैं डिसीजेस के अगेंस्ट में उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी पैंडेमिक में थोड़ा अभी कम होने आ रहा है, तो अभी जो अपने बचे हुए डोज है वो कंप्लीट करो। और जो नए बच्चे जैसे अभी जिनकी डिलीवरीज हो रही है, उन्होंने अपना शेड्यूल मेंटेन करो, ताकि हम ये सब डिसीजेस के अगेंस्ट में अपने बच्चे का प्रोटेक्शन कर सकें। बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए जो है महानगर पालिका ने ये नई मुहिम शुरू की है। इससे जल्द ही यानी बाकी जो डिसीज़ जो बच्चों को होते हैं, आम खासकर मेंदू ज्वर और अन्य डिसीज़, उससे बच्चों का जो है बचाव इस डोज के द्वारा किया जा सकेगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत आज से पूरे नागपुर में किया गया है। अभियान का उद्घाटन नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों फुटाला परिसर के फुकटनगर PSC में किया गया। इस समय महापौर ने सभी नागपुर वासियों को अपने बच्चों को टीका लगाने का आह्वान किया है। आज से नागपुर महानगर पालिका ने न्यूमोकोकल नाम के जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत की है। हमारे साथ महापौर है, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का ये वैक्सीनेशन है। मुझे बताइए सर, आज से 3 वैक्सीनेशन बच्चों को लगाया जा रहा है, किस तरह का ये वैक्सीनेशन है, क्या बताएंगे?
केंद्र शासन के सहयोग से नागपुर महानगर पालिका द्वारा आज से छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। विशेष रूप से निमोनिया प्रतिबंधक लस जो है पीसीसी जिसको कहते हैं वो लगाने का आज से काम शुरू हुआ है। 1.5 वर्ष का बालक को पहला डोज, 1.5 महीने के बालक को पहला डोज, 3.5 महीने के बालक को दूसरा डोज और 9 महीने के बालक को तीसरा डोज, ऐसा इसका नियोजन है। बाज़ार में एक डोज की कीमत 4,000 रुपये है। एक बच्चे को यह डोज लेने के 12,000 रुपये लगते हैं, जिसका निःशुल्क नियोजन केंद्र सरकार के सहयोग से नागपुर महानगर पालिका ने यहाँ उपलब्ध कराया है। यह अकेला यह डोज न लगाते हुए इसके साथ और भी 2 डोज लगाए जा रहे हैं। इसको एक ओटा और एक को पेटा कहा जाता है। इसमें से एक मस्तिष्क ज्वर का है, मेनिंजाइटिस को लेकर के है, और एक वैक्सीनेशन ऐसा है जिसमें 5 बीमारियों को उससे लाभ मिल सकता है करके। बच्चों की मृत्यु दर जो देश में है उस मृत्यु दर में 16% बच्चों की मृत्यु का मूल कारण निमोनिया होता है। इसलिए कम से कम 16% बच्चे जो निमोनिया के कारण मृत्यु के मुख में जाते हैं उन्हें बचाने की दृष्टि से यह योजना संपूर्ण देश भर में केंद्र सरकार ने लागू की है। और नागपुर महानगर पालिका ने आज अपने सभी लसीकरण केंद्र पर महानगर पालिका के माध्यम से हमारे PSCs में इसकी शुरुआत की है। इसी के साथ साथ हम शुरुआत में जब डोज देते हैं तो पहला ओरल डोज पोलियो का देते हैं, उसके बाद ये 3 इंजेक्शन देते हैं। इस प्रकार का नियोजन महानगर पालिका ने किया है। सर, महानगर पालिका के जो आंगनवाड़ी जो है भी है उसमें छोटे बच्चे आते हैं, तो क्या आंगनवाड़ी में भी ये डोजेज जो है लसीकरण ये मुहिम की जाएगी, बच्चों को वहाँ पे भी वैक्सीनेशन किया जाएगा? नहीं, ये आंगनवाड़ी में इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए जो एज ग्रुप जो है बच्चों का ये 1.5 महीने का है। आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 1.5 महीने का बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं आता, 3 महीने का बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं आता। लेकिन आंगनवाड़ी के माध्यम से महानगर पालिका की कुछ योजनाएं हैं। हमारे यहाँ जो प्रसूताएं हैं उन प्रसूताओं को भी आंगनवाड़ी के माध्यम से कुछ औषधि वैक्सीनेशन देने की सुविधा की जाती है। तो वहाँ जो लोग नाम दर्ज कराएंगे वहाँ आंगनवाड़ी के माध्यम से भी जो छोटे बच्चे दर्ज किए जाएंगे वहाँ उनके माध्यम से भी ये वैक्सीन देने का हम लोग नियोजन करेंगे। लोगों को क्या संदेश देंगे जो माता पिता अपने बच्चों को वैक्सीन देना चाहते हैं या फिर फिलहाल घर कोरोना की वजह से घर में ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर निकल कर वैक्सीनेशन करने के लिए आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए भाई, मैं एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गया था। वहाँ मैंने आह्वान किया था कि वृक्ष के साथ परिवार के छोटे बच्चे का नाम लिखे और जैसे बच्चे की देखरेख कहते हैं वैसे वृक्ष की देखरेख करें। और 1 साल बाद आप स्वस्थ शिशु स्पर्धा रखें और उस स्वस्थ शिशु स्पर्धा के साथ साथ पेड़ और बच्चा दोनों देख के पुरस्कार दें। और बच्चे को देखते समय बच्चे का वजन और बच्चे की हेल्थ ना देखें, उसने सारे के सारे वैक्सीन लिया है कि नहीं यह देखें। कारण शिशु के स्वस्थ होने का मूल आधार यह है कि उसका वैक्सीनाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। भारत सरकार की अनेक योजना है, इंद्रधनुष योजना है, जिसके अंतर्गत भी वैक्सीनेशन किया जाता है। सारे वैक्सीन लेकर के बच्चा सुदृढ़ हो सकता है और बचपन की अवस्था में दिए गए वैक्सीन जीवन भर के लिए होते हैं। इस दृष्टि से वैक्सीन लेना नितांत आवश्यक है। आप अपने घर में बैठ कर के इस संधि को न भूलें। विशेष रूप से केंद्र सरकार के माध्यम से यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और ये सारी वैक्सीन जो है ये महंगी वैक्सीन है बाहर लगाने के लिए, इसलिए निःशुल्क यह नियोजन किया गया है। इसलिए आप बड़े प्रमाण में इसका लाभ लें। विशेष रूप से जहां कोरोना के पेशेंट रहते हैं ऐसी जगह इसका नियोजन ना करते हुए महानगर पालिका के हेल्थ सेंटर में और आंगनवाड़ी सेंटर पर इसका नियोजन है। इस दृष्टि से आप लोग वहां आकर के इसका लाभ लें। कल जो है महानगर पालिका ने जो पैरामेडिकल स्टाफ का नियुक्ति किया है वैक्सीनेशन के लिए, उसमें से बहुत से लोगों को जॉब से निकालने के लिए जो कल निवेदन देने आए थे महानगर पालिका में कुछ लोग, तो ये अभी पैंडेमिक ख़त्म ही होने का है और बच्चों और लोगों को जॉब से निकाल दे, ये किस तरह का है? जो लोग डेपुटेशन लेकर के आए थे वो मुझसे भी मिलने आए थे। मेरे पास जो लोग आए थे मैंने उनसे पूछा आप काम कर रहे हैं कि आपको निकाल दिया है? बोले हमको डर लग रहा है कि हमको निकाल देंगे। बोला डर क्यों लग रहा है? तो बोले हम लोगों से सुन रहे हैं इसलिए डर लग रहा है। मैंने कहा कि आप महापौर के साथ बैठे हुए हैं और इससे पहले आपका जब डेपुटेशन आया तो हमारे एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर जोशी जी के साथ में चर्चा हुई और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप लोगों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो हॉस्पिटल्स हमने बंद किए हैं, 6 हॉस्पिटल महानगर पालिका के शुरू थे, उसमें से 5 बंद करके 1 किया है। वहाँ के भी डॉक्टर को ANM और GNM को हम लोग अकोमोडेट करेंगे, लेकिन उस हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट है, वहाँ जो मौसी है और वहाँ जो वार्ड बॉय है, ये 3 पोस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं होती है। इसलिए इन 3 पोस्ट को छोड़ करके सारे लोगों को एकोमोडेट करने का निर्णय महानगर पालिका ने लिया है। सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति उनको कह रहा है कि आपको निकाल देंगे, आपको निकाल देंगे, इस भय के कारण वो लोग आए थे। मुझसे चर्चा के बाद वो संतुष्ट होकर के गए।
फिलहाल महानगर पालिका की तरफ से ये तीन वैक्सीनेशन शुरू किए गए हैं। अच्छे केंद्र सरकार की योजना के तहत ये वैक्सीनेशन शुरू है, जिसका लाभ पूरे नागपुरकर ने उठाना चाहिए, ऐसा ही महापौर दयाशंकर तिवारी जी का कहना है। कैमरा पर्सन अविनाश तोदड़ी के साथ मैं प्रकाश सुनकाला, महाराष्ट्र 24 नागपुर।